बस इतनी याद है। छिन गया स्वयं ब्रह्मलोक तक, त्रिलोकी नाथ तक आज राजा बलि ने अपना अधिकार जमा लिया। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इधर जो अदिति महारानी थी, जो कश्यप जी महाराज की जो यहाँ पत्नी है, वो भी एक दिन चिंता में बैठी हुई कश्यप जी महाराज ने आकर पूछा कि देवी, आज किस बात की चिंता हो रही है, इतनी उदास होकर क्यों बैठी हुई हो, क्या कारण है? इतना सुना तो अदिति महारानी कहने लगी कि हे स्वामी, आज मुझे दुख तो केवल इस बात का है कि जितने भी मेरे पुत्र हैं उनके यहाँ आज एक राजा बलि नाम के राजा ने आकर विजय प्राप्त करके और सभी लोगों को अपने वश में कर, इंद्रासन पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया और त्रिलोकी नाथ तक भी उसने अपना अधिकार जमा लिया। तो प्रभु, मुझे आज ये दुख हो रहा है, मैं मन ही मन ये सोच रही हूं कि मेरे यहाँ कोई ऐसी संतान होनी चाहिए जो संतान होकर के इन लोगों को पुनः लाकर और देवों को दे सके। कश्यप जी महाराज ने कहा कि देवी, इसके लिए तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, उस उपाय को तुम कर लेना, और जैसे ही तुम उस उपाय को करोगी तो उस उपाय को करने से जो आने वाली तुम्हारे यहाँ संतान होगी, ये कोई साधारण नहीं, कोई ना कोई देवी शक्ति जरूर होगी। स्वयं मेरे प्रभु इस व्रत को करने से प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होने पर तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। कश्यप जी महाराज ने अपनी पत्नी से पयोव्रत के बारे में बताया और कहा कि देवी, इस पयोव्रत को करने से जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाए। कहा कि ठीक है। आज उधर अदिति महारानी ने उस व्रत को करना प्रारंभ कर, इधर देवराज सभी देवों को लेकर और स्वयं मेरे प्रभु नारायण भगवान के पास में पहुंचे और कहा कि प्रभु, हमने सुना है कि आप इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु, और आप ये आज अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस मृत्यु लोक के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर एक राजा बहुत बड़ा सम्राट बनकर बैठ रहा है, कि जिस राजा का नाम राजा बलि है। प्रभु, अब तो कुछ कीजिए, क्योंकि प्रभु अगर आप आज कुछ नहीं कर सकते तो समझ लेना ये देव भी एक ना एक दिन किसी ना किसी के वश में हो जाएंगे। मेरे प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं अपने नए रूप में बनकर जाऊंगा, मैं स्वयं
इस पृथ्वी पर वामन बनकर जाऊंगा और जाकर के उस राजा बलि से उन तीनों लोगों को लेकर आऊंगा। कहा कि प्रभु जाओगे कैसे? क्योंकि ऐसा तो है ना है कि तुम सीधे ऊपर से जाओगे और वामन बनकर खड़े हो जाओगे, दुनिया कोई नहीं जानेगी। मेरे प्रभु ने कहा, हे देवो, इस समय में स्वयं कश्यप जी महाराज की जो पत्नी है, जो कि अदिति नाम से जानी जाती हैं, उन्हीं के गर्भ से मैं स्वयं 52 अंगुल का वामन बनकर जाऊंगा और जाकर के उन तीनों लोगों को लेकर आऊंगा। और आज मेरे प्रभु वही नारायण भगवान माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए वामन भगवान की इतना सुंदर मेरे प्रभु केवल 52 अंगुल के हैं, इतना सुंदर छवि मेरे प्रभु की दिख रही है। आज मेरे प्रभु का चेहरा इतना तेजस्वीवान दिख रहा है कि मानो आज महसूस होता है कि साक्षात मेरे प्रभु सूर्य नारायण उतर कर आ गए। इतना तेज है मेरे प्रभु के चेहरे में कि अगर कोई व्यक्ति देखता है ना, तो एक बार देखते में तो पलक खोलकर पूरी रूप से देख भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान को देखने के लिए है ना, व्यक्ति के हृदय के अंदर मन की आंखें विश्वास होना चाहिए। और भगवान को तो वही देख सकता है कि जिसके हृदय में लोभ मोह और माया नहीं हो, छल कपट नहीं हो। क्योंकि कल की कथा में भी मैंने बताया, निर्मल मम जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। कि केवल वही आंखें मेरे प्रभु को दर्शन कर सकती हैं, वही व्यक्ति मेरे प्रभु को देख सकता है कि जिसके हृदय के अंदर कोई लोभ मोह माया छल कपट की भावना नहीं हो। और आज मेरे प्रभु माता अदिति के गर्भ से यहां मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ और 52 अंगुल के मेरे प्रभु हैं। मेरे प्रभु के इतने छोटे छोटे से हाथ हैं, छोटे छोटे से मेरे प्रभु के पांव हैं, मुट्ठी भर मेरे प्रभु की कमर है। सभी देखकर मेरे प्रभु को बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जो आज मेरे प्रभु की जो माँ है, उन्होंने उन्हें कोपीन पहना दी। सप्तऋषियों ने मिलकर मेरे प्रभु को आज कुशा का आसन भेंट कर दिया। और आज मेरे प्रभु को धीरे धीरे बृहस्पति जी महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। और आज स्वयं योग माया जो उमा देवी है, उन्होंने मेरे प्रभु के कमंडल में भिक्षा भी डाल दी। और जैसे ही मेरी योग माया ने, उमा देवी ने भिक्षा डाली, मेरे प्रभु आज अपने गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज से कहने लगे कि गुरुदेव, आज आपने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार किया, मांगो। गुरुदेव, आपको मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तो मेरी यज्ञोपवीत जो आपने धारण मुझे कराई है, इसका पूरा फल मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा आप भी हो या कोई भी कार्य आप करवाओ, तो उसे कुछ ना कुछ अवश्य देकर विदा करना चाहिए, कभी भी उसे खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। बृहस्पति जी महाराज ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, केवल तुम्हें यज्ञोपवीत धारण करवाई, कोई बात नहीं, मैं अपना पुत्र समझकर, अपना शिष्य समझकर ऐसे छोड़ दूंगा। नहीं नहीं गुरुदेव, एक शिष्य का कर्तव्य है कि अगर गुरु कोई ज्ञान दे तो उसके बदले में उसे दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के वो ज्ञान पूरा अर्जन नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, अगर तुम मुझे देना चाहते हो कि हाँ प्रभु, हाँ गुरुदेव, मुझे तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी है। मेरे प्रभु ने कहा कि जाओ, अगर तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है ना, तो इस पृथ्वी पर एक राजा बलि नाम का सम्राट बना हुआ है। एक राजा है जिसका नाम बलि है और वो सम्राट बन रहा है, चारों तरफ उसकी ख्याति फैल रही है। तो जाओ और जाकर के उस राजा बलि से इन तीनों लोगों को लेकर आओ और उन तीनों लोगों को लाकर और मुझे दीजिए, वही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। स्वयं मेरे प्रभु ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहीं से आज राजा बलि के यहां चल दे। वामन भगवान
आज धीरे धीरे राजा बलि के यहाँ प्रवेश करते हैं। उधर यज्ञशाला के अंदर हवन यज्ञ चल रहा है, उधर हवन यज्ञ हो रहा है और इतने में मेरे प्रभु वामन भगवान का प्रवेश हो जाता है। तुरंत उधर से राजा बलि मेरे प्रभु को देखता है तो बड़ा मन ही मन प्रसन्न हो जाता है। और वही राजा बलि मेरे प्रभु का मन से स्वागत करता है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम कि विप्रदेवस्य किं करवामते। ब्राह्मण देवता का स्वागत करता है और मन ही मन कहता है कि धन्य हूं आज मैं, कितना कृतार्थ हूं कि इधर मेरा हवन यज्ञ चल रहा है और इधर स्वयं साक्षात एक ब्राह्मण देव मेरे यहाँ पधारे हैं। कि आज कि मेरे यहाँ ब्राह्मण देव पधारे हैं। और आज राजा बलि के यहाँ जैसे ही मेरे प्रभु ने प्रवेश किया, राजा बलि आज मन ही मन कल्पना करने लगा, मन ही मन प्रसन्न हो गया कि आज मैं धन्य हूं कि मानो आज इस ब्राह्मण देवता को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे साक्षात मेरे द्वार पर यहाँ परम हरि नारायण आ गए हो। मेरे प्रभु का चेहरा देखकर राजा बलि बिल्कुल मन मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु का चेहरा इतना दिव्य तेजस्मय दिख रहा है कि राजा बलि उस चेहरे को देखकर उस चेहरे में हो जाता है। और धीरे धीरे मेरे प्रभु आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे प्रभु आगे बढ़ने लगते हैं और वामन भगवान धीरे धीरे अपने मंद मंद कदमों से आगे बढ़ते हैं, माला झोली हाथ में ले रखी है और मेरे प्रभु अपने मंत्र का जाप कर रहे हैं। एक हाथ में कमंडल है और धीरे धीरे जैसे ही राजा बलि के पास में पहुंचे, राजा बलि ने मेरे प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा प्रणाम। हे ब्राह्मण देव, स्वागत है आपका। हे ब्राह्मण देव, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया कि इधर मेरा हवन यज्ञ चल रहा है और इधर आपका आगमन हो गया। हे ब्राह्मण देव, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? कौन सा आपका गांव है? बताइए। मेरे प्रभु जितना राजा बलि बोले उतना मेरे प्रभु अपनी उस माला झोली में माला का मनिया तेज घुमाने लगे। बार बार राजा बलि प्रयास करे। उधर से दैत्य कुलगुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे कि महाराज, कि राजन, आपको पता है कि एक ब्राह्मण जब तक माला का जाप करता रहे या गौमुखी में हाथ डालकर और भगवान का भजन करता रहे तो वो कभी भी किसी से बोलता नहीं है। हे राजन, आप इनकी माला को रुकने दीजिए या इन संत महात्मा को, इस ब्राह्मण देव को इसकी माला से लेकर सुमेरु तक आने दीजिए, तत्पश्चात ही तुम्हें बोल लेंगे। मेरे प्रभु सोच रहे हैं कि अगर राजा ने एक दो बार बोला और मैंने बोल लिया तो इस बात का पता नहीं लगेगा कि हाँ, मैं बड़ा परम तपस्वी हूं। क्योंकि आजकल इस दुनिया के अंदर, इस कलयुग के अंदर सच्चाई से ज्यादा ढोंग पर विश्वास होता है, वास्तविकता नहीं होती है। वास्तविकता से ज्यादा दिखावे की ये दुनिया बन रही है और दिखावे पर विश्वास होता है। तो मेरे प्रभु कहते हैं कि अगर सादगी में खड़ा हो जाऊंगा तो कोई नहीं जानेगा, तो क्या कि मुझे भी कुछ ना कुछ दिखावा करना होगा। मेरे प्रभु को राजा बलि बोल रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। जैसे जैसे राजा बलि परेशान होने लगा कि ब्राह्मण देव, आप बोलिए तो सही, कुछ तो कहिए, आप चुप क्यों खड़े हैं? मेरे प्रभु ने सोचने लगे कि अब तो राजा परेशान होने पर आया तो क्यों ना मुझे इससे बोल ही लेना चाहिए। तुरंत मेरे प्रभु ने अपनी माला को रोका और कहा कि राजा, कहिए क्या कहना चाहते हो? तुरंत उसी समय में राजा बलि कहने लगा कि प्रभु, आज मैं धन्य हो गया कि मेरे यहाँ ब्राह्मण देव साक्षात पधारे हैं। हे ब्राह्मण देव, इधर मेरा यज्ञ चल रहा है। आज मैं इतना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे यहाँ ब्राह्मण देव आने से
मैं तो धन्य हुआ जो हुआ, मेरे जितने भी पितर हैं वो भी आज धन्य हो गए। राजन कहना क्या है, साफ साफ कहिए। कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा मन करता है कि मैं आपको दान दूं। मेरे प्रभु ने कहा कि सुनो, हाँ तो मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं जो तुम्हारे यहाँ दान लेने आया हूं। नहीं नहीं राजन, बात ऐसी है कि मेरे हाथ में जो छत्ता हुआ है ना, जो छाता मेरे हाथ में है, ये छाता ऐसा है जो अगर कभी बारिश आ जाए तो उसमें मेरी रक्षा कर देता है। मेरा आसन जो कुशा का है उस पर मैं बैठकर भगवान का भजन कर लेता हूं, और गलती से अगर मुझे प्यास भी लगने लगे तो कमंडल से जल लेकर मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूं। तो राजन, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगा कि इसका मतलब प्रभु आप आज तक विवाह भी नहीं करे? कि नहीं नहीं, आज तक मेरा विवाह ही नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कि दान दूंगा तो उसका सदुपयोग कौन करेगा? क्योंकि दान का सदुपयोग जब ही होगा जब विवाह होगा, और विवाह कर पत्नी आएगी या बच्चे होंगे, तभी तो वो धन खाया जाएगा, अन्यथा वो धन कोई काम का नहीं होगा। कहा कि प्रभु मेरा मन करता है कि विवाह करवा दूं, आप जो भी कन्या आपको अच्छी लगे उसके बारे में मुझे बता दीजिए। और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुहूर्त निकालिए, पंचांग को खोलिए, हम इन ब्राह्मण देव का विवाह भी करवा देंगे। 1 से 2 होंगे? मेरे प्रभु कहने लगे अच्छा 1 से 2? हाँ। और राजन अगर 1 से 2 होंगे तो कल ना फिर संतान भी होंगी? राजा बलि कह रहा है कि प्रभु हो तोगी, क्योंकि बिना संतान के तो धन का सदुपयोग ही नहीं होगा, अगर संतान नहीं होंगे तो कैसे प्रयोग होगा? कि ये बात भी सत्य है। ये प्रभु 1 से 2 हो जाओगे, और 2 से 4, और 4 से 8, क्योंकि संतान होंगी, उनका भी विवाह होगा तो उनके भी संतान हो जाएंगी। मेरे प्रभु वामन भगवान कहने लगे कि राजन सुनो, ये क्या कि आपके कहने से मैं विवाह कर लूं? हाँ। विवाह होने के बाद पत्नी भी होगी, और पत्नी होगी तो बच्चे भी होंगे? हाँ। और मान लो राजा काऊ न काऊ दिन कोई ऐसा दिन आ जाए कि बिन में से एक ना एक कोई मर जाए। ये हो सकता है मेरी किस्मत ऐसी हो कि मेरी पत्नी मर जाए, ये मेरे बच्चे मर जाएं, तो राजन अब एक बात बताओ, फिर रोएगा कौन? राजा बलि कहने लगा कि प्रभु जब पत्नी तुम्हारी होगी, बच्चे भी तुम्हारे होंगे, तो रोना भी तुम्ही को पड़ेगा, कोई किराए पर तो व्यवस्था भी नहीं होगी। भाई पत्नी बच्चे तुम्हारे हैं तो रोना तुम्हें होगा, और कोई नहीं रोएगा। मेरे प्रभु ने कहा कि देखो राजन, बात ऐसी है कि जीवन में आज तक मैंने कभी रोना नहीं सीखा, मैंने केवल हंसना सीखा है, और हंसी केवल मेरे गोविंद की शरण में आ सकती है, या इस गोविंद के नाम में ही केवल व्यक्ति खुशहाल रह सकता है। इस मोह माया में आकर तो कभी खुशी रह ही नहीं सकता। नहीं नहीं राजन, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे धन दौलत तुम अपने पास रखिए। तुरंत राजा बलि कहने लगा कि ब्राह्मण देवो, इस संसार के अंदर जो मेरी ख्याति जो फैली हुई है ना, कि लोग आज मुझे इस नाम से जानते हैं कि राजा बलि जो है इस पृथ्वी पर सम्राट है, बहुत बड़ा दानी है। कि महाराज हे ब्राह्मण देव, लोग मेरे नाम को भला बुरा बोलने लग जाएंगे, वो जो दानी लगा हुआ है ना, वो दानी का अक्षर जो है वो बिल्कुल हट जाएगा, और लोग कहेंगे कि कैसा राजा है जो एक ब्राह्मण को दान नहीं दे सका। एक ब्राह्मण वहां से बिना दान लिए आ गया, प्रभु क्षमा करो, आपको दान तो लेना ही होगा। बार बार प्रयत्न करने लगे। मेरे प्रभु ने कहा कि ठीक है राजन, मैं दान तो लूंगा, लेकिन पहला तो मैं लेता ही नहीं हूं, और बार बार में आप अगर जिद कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे अगर बार बार प्रेरित कर रहे हो, तो ठीक है मैं दान अवश्य लूंगा। लेकिन राजन, जो मैं दान लेता हूं, मेरा सबसे बड़ा धर्म है कि मैं दान वही लेता हूं कि जिसका मैं स्वयं सदुपयोग कर सकूं। और राजन दूसरी बात मेरी कि मैं जो दान लेता हूं ना, वो कभी ऐसा नहीं है कि मुट्ठी बांधी और सीधा दे दिया और मैंने जेब में डाल लिया या हाथ में ले लिया। नहीं, मैं ब्राह्मण हूं,
और ब्राह्मण जो दान लेता है वो दान ऐसे वैसे नहीं, ब्राह्मण जो दान लेता है वो संकल्प से लेता है, अन्यथा बिना संकल्प के कोई दान नहीं लेता है। कहा कि अच्छा कि ठीक है प्रभु, मैं अवश्य आपको संकल्प दूंगा। इतना कहा, इतना कहते ही तुरंत दैत्य कुल गुरु शुक्राचार्य जी मेरे प्रभु के सामने से राजा बलि को पकड़कर और एक तरफ ले गए और कहा कि महाराज क्या कर रहे हो आप? किस व्यक्ति को वचन दे रहे हो? किस व्यक्ति को संकल्प देने का नाम ले रहे हो? जो आपके सामने जो ब्राह्मण है ना, वो कोई ब्राह्मण नहीं है प्रभु, वो तो साक्षात मेरे प्रभु परम हरि नारायण हैं, जो आज छलिया बनकर, वामन बनकर और आपसे इन तीनों लोगों को छलने के लिए आए हैं। महाराज मना कर दीजिए कि मैं तुम्हें दान नहीं दे सकता। तुरंत मेरे प्रभु राजा बलि कहने लगे गुरुदेव से कि गुरुदेव, कि आज इस धन दौलत मोह माया के लिए मैं मना कर दूं, और किसे? उस नारायण को, कि जिस नारायण ने मुझे सब कुछ दिया है, क्योंकि देने वाला भी वो है तो लेने वाला भी वही है। और जब नारायण हमें देना जानता है तो हम उसे क्यों नहीं दे सकते? नहीं नहीं गुरुदेव, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, मुझसे मना नहीं किया जाएगा। मेरे प्रभु को, राजा बलि को शुक्राचार्य जी कहने लगे कि राजन तुम्हें मना करना होगा। कहा कि गुरुदेव आप कैसे गुरु कहला रहे हो? कि गुरु तो वो है जो अपने शिष्य को धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाला हो, या धर्म संस्कृति को बढ़ाकर बढ़ावा देने वाला हो, शिष्य को धर्म के प्रति अग्रसित करने वाला हो। आप कैसे गुरु हैं जो धर्म के प्रति से मुझे वापस खींच रहे हैं? और क्या कह रहे हो? मैं मना कर दूं, मैं झूठ बोल दूं? कि गुरुदेव कहा है किसी ने कि जीवन में कुछ मात्र ऐसी जगह होती है कि जहां व्यक्ति अगर झूठ भी बोल जाए तो उसका पाप नहीं लगता, अन्यथा हर जगह पर अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका पाप लगता है। कि गुरुदेव अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, हमारे झूठ बोलने से अगर उसका घर बस जाए तो झूठ बोलने का कभी पाप नहीं लगेगा। गौ माता के प्राण संकट में हो, हमें झूठ बोलने से वो बच जाए तो पाप नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति का राजपाट छिन रहा हो और हमारे झूठ बोलने से वो वापस उसे मिल जाए तो कभी भी पाप नहीं लगेगा। अन्यथा गुरुदेव ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां झूठ बोलने से हमें कभी भी पाप नहीं लगेगा। नहीं गुरुदेव, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझसे ऐसा झूठ नहीं बोला जाएगा। आप ही तो कह रहे हो कि वो परम हरि नारायण है, और उसी नारायण से आप हमें झूठ बुलवा रहे हो। नहीं प्रभु, हे गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुरंत वहीं से घूमकर और राजा तुरंत मेरे प्रभु के समक्ष आ खड़े हुए, और जैसे ही मेरे प्रभु के पास में आए, कहा कि ठीक है ब्राह्मण देव, मैं अवश्य संकल्प करके तुम्हें दान दूंगा। रामझारा गंगा सागर जिसे आप कहते हो, जैसे ही गंगा सागर उठाया और हाथ को आगे करके और जैसे ही झुकाने लगे, शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके और गंगा सागर की नली में बैठ गए। मेरे प्रभु सोचने लगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो कि जो व्यक्ति अगर कोई धर्म करना चाहता और उसके बीच मार्ग में आए ना, तो ऐसे व्यक्ति का तो अगर किसी कारणवश अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगता। तुरंत मेरे प्रभु ने अपने आसन से कुसा निकालकर और गंगा सागर की नली में खींच के जोर से मारा। उधर शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी बाहर आ जाओ, अभी एक दुकान बंद हुई है वरना दूसरी भी होने वाली है। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि सोचने लगे, अब एक आंख बंद करके संसार है तो देख लूंगा, अगर दोनों बंद आएगी तो कछु भी ना हो। क्योंकि मनुष्य क्या है, इन आंखों का बहुत बड़ा लालची है। चाहे खाने के लिए मत दो, सब कुछ रह जाएगा, लेकिन व्यक्ति के जीवन में अगर आंख नहीं होंगे ना, तो व्यक्ति सब कुछ व्यर्थ है उसके लिए। क्योंकि बिना आंख के व्यक्ति संसार को नहीं देख सकता, और संसार में नहीं दिखेगा तो हमारे जीवन में किसी भी चीज की कोई कामना नहीं होगी। क्योंकि हमारा मन
कुछ देख नहीं सकता तो केवल यही जान पाएगा कि हाँ, राम नाम ही जीवन का आधार। तुरंत शुक्राचार्य जी बाहर आए, राजा बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया और मेरे प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। वामन भगवान से कहा कि प्रभु ये लीजिए, हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको संकल्प भी दिया, अब तो मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो। तुरंत मेरे प्रभु ने कहा कि राजन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दैत्येन्द्र त्रीणि पदानि भूमि। कि राजा, तुम्हें मुझे देना है ना, तो मुझे दीजिए क्या, कि केवल मुझे इतना दीजिए कि त्रीणि पदानि भूमि, की 3 पैर जो भूमि है वो आप मुझे दे दीजिए। इतना सुना तो तुरंत राजा हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। और राजा बलि कहने लगे, अरे ब्राह्मण देव, जिसके सामने मैंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उसके लिए मैंने संकल्प करके दान, संकल्प दे दिया दान के लिए, और आज भी वो व्यक्ति अगर मुझसे मांग रहा है तो केवल 3 पैर भूमि, कि जिस भूमि पर व्यक्ति ठीक से आसन लगाकर नहीं बैठ सकता, इतनी सी भूमि का तुम क्या करोगे। हंसने लगा। मेरे प्रभु ने कहा कि राजन, अगर देनी है तो 3 पैर भूमि दे दो, अन्यथा कुछ नहीं चाहिए। तुरंत उसी समय में राजा बलि कहने लगा कि सही कहा है, कि अगर मांगना हो ना, ये ब्राह्मण इतना सब कुछ इसके सामने और फिर भी मांगना नहीं आया, क्योंकि बात सत्य है कि अग्रिम बुद्धि बाणिया और मध्यम बुद्धि जाट, और तुर्क बुद्धि तुर्कड़ा, और वामन चौपट पाट। ये सही कहा है, मांगना है तो वैश्य की तरह मांगो, जो एक देकर भी 100 वसूल करके चलता है। मध्यम बुद्धि जाट, और जाट एक ऐसी समाज है कि जब धूप चिलचिलाने लगती है, जब गर्मी लगती है तो खेत का काम करता है, और जब ठंड होती है तो आराम से घर पर सोता है। वो केवल मंद बुद्धि। मध्यम, जिसमें केवल क्षमता है, केवल उसे अपनी मेहनत से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। कि तुर्क बुद्धि तुर्कड़ा, तुर्क समाज भी, और यहां तुर्क अगर हम लगाएं तो एक दूसरे से टांग खींचने वाला है। कि तुर्क बुद्धि तुर्कड़ा, और वामन चौपट पाट, कितना सब कुछ इसे दिया, लेकिन फिर भी ये कुछ भी नहीं मांग सका। एक बार प्रेम से बोलो राधे। तुरंत उसी समय में कहा कि प्रभु, हे ब्राह्मण देव, जब तुम्हें अब तीसरा पैर अभी मेरे प्रभु का शेष है। तुरंत आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज, इधर 2 पैरों में मेरे प्रभु ने सब कुछ नाप दिया, और तीसरे पैर में अगर मेरे प्रभु के पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो इसका मतलब तो राजा बलि को नरक में ही भोगना पड़ेगा। कि राजा बलि को जाना तो नरक में होगा, क्योंकि सबसे बड़ा उसका दोष है कि उसने एक ब्राह्मण को वचन दिया है, और ब्राह्मण को वचन दिया या दान का जो संकल्प दे दिया, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो निश्चित है अगर बात जबान से निकल जाए तो उसे पूरा करना होगा। लेकिन अगर आज तीसरी जगह कोई राजा के पास शेष नहीं, तो बताओ इसका मतलब तो राजा नरक में जाएगा। स्वाभाविक बात है। लेकिन आज मेरे प्रभु को राजा बलि भी कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विद्वान है, क्योंकि ये एक ज्ञानी पुरुष का परिवार है। और ज्ञानी कौन? प्रहलाद जी महाराज भी कोई छोटे ज्ञानी नहीं थे। उधर से राजा बलि की पत्नी आ गई कि प्रभु आप धन्य